यूनियन तोमर के वरिष्ठ नेता परित उपाध्याय के आवास पर एक मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसमें फतेहपुर थाना इंचार्ज धर्मेंद्र कुमार व अनिल कुमार तेवतिया के द्वारा किसान नेता व सभासद के साथ अभद्रता वाला व्यवहार किया गया। तो वहीं किसान नेताओं व क्षेत्र के मान्य लोगों के साथ थाना इंचार्ज ने गलत भाषा शैली का प्रयोग किया। इस मामले को लेकर किसान नेताओं ने थाने में 5 तारीख को धरना प्रदर्शन करने का अल्टीमेटम दिया। पारित उपाध्याय ने कहा कि धरना प्रदर्शन तब तक चलेगा जब तक थाना इंचार्ज व दारोगा का तबादला नहीं होता। जैसे कि आप किसान यूनियन प्रवक्ता हैं, अब ये बताया एसडीएम जी ने बताया कि एसएचओ साहब का जो बयानबाजी है दलाल ऐसे यूज की, इस बारे में आप क्या कह रहे हो और क्या करना चाह रहे हैं? मैं इस चैनल के माध्यम से केवल शासन और प्रशासन को यही कहना चाहता हूँ कि ये आज़ाद भारत है, ब्रिटिश शासन नहीं है। इस आज़ाद भारत के अंदर संविधान ने हमारे कुछ मूल अधिकार हैं। अगर उन मूल अधिकारों का हनन होगा किसी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा तो हम उसका जवाब देना जानते हैं। और आने वाली 4 या 5 तारीख में जो भी अध्यक्ष जी ने समय रखा है फतेहपुर थाने पर, हम सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचेंगे और हम पूछेंगे कि लोकतंत्र के अंदर, आज़ाद भारत के अंदर आंदोलन की बात करें कब तक चलेगा? ये अनिश्चितकालीन, यदि हमारी जो समस्याएं हैं, हर व्यक्ति का एक अपना मान सम्मान होता है। संविधान ने हमें समाज में जीने का एक अधिकार दिया है और पुलिस जो होती है, संविधान के अंदर जो हमारे मूल अधिकार हैं उनको संरक्षित करने का, उनको संरक्षण देने का काम पुलिस का होता है और पुलिस उल्टा उनको हनन करने का काम कर रही है। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी, जैसे कि अभी भाई ने बताया है कि दलाल शब्द का यूज़ किया है कि किसान नेताओं और भी सभासद जी के और भी, जैसे कि एक दलाल शब्द यूज़ किया है ऐसे, इसके लिए क्या कार्रवाई चाह रहे हैं? देखिए, मैं राव संदीप जिला अध्यक्ष भारतीय किसान और कोई भी अधिकारी कर्मचारी सब पब्लिक के बीच में रहना पड़ता है, पब्लिक के काम देखने पड़ते हैं और पब्लिक के ही काम से वो सरकार ने भेज रखा है। मैं जहाँ तक समझता हूँ, अगर एसओ साहब का ऐसा बर्ताव थाने में हमारे कुछ बड़े पदाधिकारियों के साथ रहा तो आम जन के साथ वो क्या करते हो। और अगर उन्होंने जैसा हमारे साथियों ने सूचना दी कि इस तरह से व्यवहार करा तो इस व्यवहार का हम उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। किस तरह की कार्रवाई चाह रहे हैं? हम ये कार्रवाई चाहते हैं कि अगर एसओ साहब इस गरिमा को नहीं बना कर रख सकते तो उन्हें यहाँ रहने का फतेहपुर में कोई अधिकार नहीं है। और जब तक उनका यहाँ से ट्रांसफर या सस्पेंड ना हो तब तक हम धरना वहाँ से नहीं पाएंगे। जो आपको सामना न पड़ा। भाई साहब, मैं पारित उपाध्याय भारतीय किसान यूनियन तोमर से युवा पश्चिम प्रदेश अध्यक्ष। हम सभी साक्षिक प्रकरण को लेकर यदि आपको अंकुर भाई ने अवगत कराई है तो एसएचओ साहब से मिलना चाहिए। तो एसएचओ साहब ने कह दिया कि भाई से नहीं बंटवा दो। फिर उसके बाद दरोगा जी की अलग जाकर कुछ बात हुई। फिर दरोगा जी ने हमें कहने लगे भाई इसे अंदर बिठा दो। मैंने उनसे कहा, मैं कहा साहब ये हमारे साथ है, हम यहाँ जिम्मेदार हैं, अगर आपको इसे उठाना पड़ेगा तो आप इसके घर से उठाओ या आप दूसरे पक्ष को बुला लो, और दूसरे पक्ष को बुला कर समझौता होगा, ठीक है? नहीं तो दोनों पक्ष की आप अभी कह रहे हैं कि अभद्रता करी थी, अभद्रता ये करी उन्होंने। अभद्रता सभी साथियों को तो मैं दलाल बोलना गया, सभी साथियों ने कहा थाने से बाहर निकालो। थाना उनका नहीं है, थाना हमारा है। और एक बात और है, एसएचओ साहब ने ऐसा किसी दलाल ने दी, चेयरमैन साहब को दिया, किसी ने एसएचओ साहब खुद दलालों को मुँह लगाते हैं, खुद दलालों को बिठा के दफ्तरों में चाय पिलाने का काम करते हैं। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से, यदि अगर जब तक एसएचओ फतेहपुर का तबादला फतेहपुर थाने से नहीं होगा तब तक वहाँ पर भारतीय किसान यूनियन तोमर का धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन के लिए चलता रहेगा। क्योंकि सैनी सभासद छुड़मर वार्ड नंबर 7। जी, आज जो भीड़ लगी क्या मामला है? मामला ये है कि एक प्रकरण हुआ था, स्कूल बस ड्राइवर के साथ कोई घटना हुई थी मार्केट की। उस प्रकरण को लेकर थाने में गए हुए थे और मैं भी थाने में था मौजूद, और हमारे प्रधान थे प्रदेश अध्यक्ष किसान यूनियन तोमर के, और एक हमारे सैनी महापंचायत के अध्यक्ष थे सैनी, और भी साथी थे वहाँ लोग। तो एसओ साहब का जो बर्ताव था, इन्होंने सिर्फ एक बात की थी कि हमारे साथ है, आपके कहने पर हमने इसको बुलवाया। दूसरा पक्ष अभी तक आया नहीं, आप उसको बुलवा नहीं रहे, इनको बुलवाओ, इनका समझौता होगा। हालांकि स्कूल की बस ड्राइवर का मामला था, बच्चों के साथ कोई घटना हो ड्राइवर की जिम्मेदारी। क्या मामला क्या था? मामला ये था कि एक बस ड्राइवर है हमारे भटपुरा के, कश्यप जी है हमारे, तो कमला देवी स्कूल का वो बस चलाते हैं बच्चों की। तो बस के साइड से बाइक पर वो लड़के
तो कभी ओवरटेक आगे करते हैं, कभी पीछे करते हैं। उसमें बच्चे हैं, लड़की और भी है, उसका क्या मंशा है हम नहीं जानते, या शौकीन नहीं रहा। तो ड्राइवर ने उसको सिर्फ इतना बोला कि तू साइड से खड़ा हो जा, या तो सही चल रहे साइड मोड़, क्या बात नहीं तुम्हारी। इस बात को लेकर उन्होंने भी मतलब दो पक्ष विवाद हो गया उनका आपस में ड्राइवर के साथ, और बच्चे वो डरे हुए बहुत ज़्यादा स्कूल के। मान लो अगर किसी बस के ड्राइवर के साथ घटना हो गई और बच्चे तो डर जाए स्कूल के बच्चों के साथ में, तो ये थाने में एप्लीकेशन पर ले गए थे, उस पर तो साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की। और जब शाम के समय उसको बुलवाया, हम वहाँ मौके पर पहुँचे, तो एक तरफा जो कार्रवाई थी वो एक तरफा जो है उस ड्राइवर के खिलाफ कर दे, 151 कर दो इसका। हमने कहा दूसरे पक्ष को बुलवाओ, कोई बुलवाने का मतलब नहीं है। दरोगा जी बोलते हैं, तिवतिया नाम का दरोगा है, वो बोलते हैं इसको अंदर बैठा हुआ लोगों में बैठ। अनिल तेवतिया उसने मर्डर किया था या उसने कुछ रंग किया। अरे अगर बच्चों के साथ कोई हादसा हुआ, जिम्मेदारी भी तो सीखी है, वो बोल भी सकता है। तो उसके बाद इससे बोला, प्रधान जी ने कहा कि कोई अंदर नहीं बैठेगा लोगों में, ये हमारे साथ है, हमारी जिम्मेदारी में आप दूसरे पक्ष